जी भाई साहब, आज जिन तीन महनीय विभूतियों को हम सबने आज अलंकृत किया, उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय दीपक जी, संजय मेहता जी, नारायण व्यास जी, श्रद्धेय राजीव जी उपस्थित हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम सब लगातार संस्कार भारती के काम में लगे हैं। अनायास आदेश हुआ है, लेकिन क्योंकि बाबा की जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भावनाओं का एक झरना सा बहता है। पूज्य बाबा को स्मरण करना यानी एक पूरी की पूरी परंपरा को स्मरण करना है। हमारा ध्येय वाक्य है सा कलाया विमुक्तये। कई बार लगता है कला का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगातार मन में थोड़ी साधना की कि अनेक लोकेशनाएं पैदा होने लगती है। थोड़ा सा काम किया नहीं कि लगता है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला। और यह स्थिति साहित्य और कला दोनों ही क्षेत्र की है। लेकिन कला के क्षेत्र में रह करके साहित्य की साधना, कला की साधना इसलिए करना कि हम मुक्ति को प्राप्त हो जाए, इसका साकार रूप यदि कहीं दिखाई देता है तो वो श्रद्धेय बाबा में दिखाई देता है। मैं केवल दो प्रसंग बता करके और अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। इंदौर में जिले की इकाई का गठन होना था और उसके पहले संस्कार भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यक्रम हुआ था और उसमें चूंकि थोड़ी सी सक्रिय भूमिका पूज्य बाबा ने सौंपी थी, इसलिए मैं लगातार काम में लगा हुआ था। तो इकाई के गठन के समय सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनका आदेश हुआ कि मुझे भी बैठना है। मैं चूंकि सीधे संघ के कार्य से जुड़ा हुआ था, इसलिए संस्कार भारती में मुझे कोई दायित्व नहीं मिलना ये तो मुझे पता था। लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं की टोली में एक सुगबुगाहट थी कि एक कार्यकर्ता को दायित्व न मिले तो अच्छा। इसलिए न मिले क्योंकि वो विगत 12-15 वर्षों से लगातार निष्क्रिय है। बड़ा संकट था। इस बात के लिए तो कई लोग आग्रह करते हैं कि उनको दायित्व दे दे, उनको दायित्व दे दे, लेकिन किसी को नहीं देना ये बड़ा आश्चर्य का विषय था। और लगभग सबके मन में यह संशय था कि बाबा उनका नाम जरूर रखेंगे। अब सब लोगों ने कहा कि आप बाबा से बात करो कि वो नाम ना आए तो ज्यादा अच्छा, जैसा आमतौर पर होता है। हम सब बच्चों की तरह काम करते हैं। अब तो सहास्य में कह रहा हूं, और पूज्य बाबा के कान में ये फूंक मारने का काम मैंने कर दिया। सब लोगों की ऐसी इच्छा है। बाबा आए, बैठे और उन्होंने कहा कि आज बातचीत का प्रारंभ एक प्रसंग से करता हूं। पूज्य गुरुजी एक इसी प्रकार की कार्यकर्ताओं की बैठक में बैठे हुए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि अमुक कार्यकर्ता इस बैठक में क्यों नहीं है। तो मजाक में एक कार्यकर्ता ने पीछे से कहा कि बाबा जी, क्षमा चाहता हूं गुरुजी, बल्ब फ्यूज है। अर्थात वो वृद्ध हो गए, अब काम से दूर हो गए, 10-15 वर्षों से सक्रियता समाप्त हो गई है। तो परम पूजनीय गुरुजी ने तुरंत कहा बल्ब फ्यूज है कि कांटेक्ट लूज है। और ये किस्सा सुना करके उन्होंने कहा आप लोग तय करें किन किन को लेना है। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, सारे कार्यकर्ताओं ने सबसे पहला जो नाम लिया वो नाम था जिसके बारे में मुझे बाबा जी को कहा गया था कि वो नाम न आए। उनका नाम सब कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले लिया, क्योंकि वरिष्ठ थे, अनुभव था, कला के क्षेत्र में साधना थी। बाबा जी का ये पहला रूप था। दूसरा रूप ऐसा है जो कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, थोड़ा भावुक भी होता हूं कहते हुए। अनायास कार्यक्रम बना, मुझे बस से इंदौर से आगरा तक जाना पड़ा। संघ के एक कार्यकर्ता की माताजी का देहांत हुआ था और ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं था। आगरा तक बस से जाना और वहां से फिर दूसरी बस पकड़ करके दिल्ली, क्योंकि सीधी कोई बस नहीं थी। और ये तय हो गया था, मन में ऐसा सोच लिया था कि आगरा तक भी जा रहा हूं, लेकिन इस बार बाबा जी से नहीं मिलना है, क्योंकि वहां जाएंगे तो इतना समय लगेगा ही कि बाबा जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक उठ नहीं पाऊंगा। और इसलिए ये सोच करके कि सूचना तो है ही नहीं, और मैं एकदम अनायास निकला था। लेकिन आप सबको ये प्रसंग इसलिए कह रहा हूं, इस तरह के जो ऋषि परंपरा के कार्यकर्ता होते हैं उनको ईश्वर अतीन्द्रिय क्षमताएं देता है। आगरा में बस से उतरा और फोन पर एक अनजान नंबर से घंटी बजी और आवाज सुनाई दी, बाबा। मैं आश्चर्य में पड़ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है।
पूरा शरीर थरथरा रहा था। बोले आखिरी सांसें हैं, मिलकर जाना। मुझे लगा आखिरी बार मिलने का बाबा क्यों कह रहे हैं। गया, मिलकर के अगली दिल्ली की बस पकड़ी और आश्चर्य है कि उसके बाद बाबा के दर्शन कभी नहीं कर पाया था भौतिक रूप से। वो मेरी आखिरी भेंट थी। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यकर्ताओं की शरणों में बैठना ये एक प्रकार की तपस्या को प्रणाम करने जैसा होता है। मैं पूज्य बाबा की स्मृतियों को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।